हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स सी नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन और आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। ओके, 10 of Wands, Five of Swords, and Page of Cups. Okay. एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। कोई इमोशनल पर्सन से डील कर रहे हो आप, पॉसिबल है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन ऑब्वियस है, आप प्रैक्टिकल हो तो किसी इमोशनल पर्सन के लिए ही प्यार आपके मन में जागेगा, आपको कोई इमोशनली पर्सन मिलेगा। ये यूनिवर्स का खेल है, वो हमेशा अपोजिट लोगों को ही आपस में मिलवाता है जो एकदम से अलग अलग होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हो, पर आप थोड़े से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो उस पर्सन से जो जिसको डील कर रहे हो। स्पेशली अगर वो फीमेल है तो वो काफ़ी इमोशनल हो सकती है, जैसा कि आपने कार्ड देखा क्वीन ऑफ कप्स। और यहाँ पर एक सीन जो दिखाई दे रहा है मुझे, अचानक से नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड कुछ होना। नहीं सोचा कि ये पर्सन मैसेज करेगा, ओ हो ही नहीं सकता, या अब इसका मैसेज भी आया, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा फील होने लगता है ना एक टाइम पे कि हम कभी अब मिलेंगे भी, मुझे नहीं लगता, ठीक है। या कभी वो मेरे प्यार को समझेगा या समझेगी, मुझे नहीं लगता। तो जब ऐसा होने लगता है ना, क्योंकि शायद आप दोनों का जो सेपरेशन है और इस पर्सन के लिए मे बी ये ईजी नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक होता ना, दिल भारी सा फील करता है, भारी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्या बोलूँ मैं, उस चीज़ को कभी कभी सेपरेशन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा, जब कहते हैं ना दिल भारी फील कर रहा होता है, तो जब इंसान को याद करता है ना इंसान, ठीक है, और बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं, तो फिर ना वो बातें, वो मोमेंट्स, तो इंसान जब भी सोचता है ना, उसका दिल हैवी हो जाता है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसको लगता है यार खूबसूरत तो था, क्यों ही छोड़ना पड़ा, क्यों ही तोड़ा गया, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये जो माइंड है इसमें पॉजिटिव और अच्छी मेमोरीज भी स्टोर होती हैं, बुरी और नेगेटिव मेमोरीज भी स्टोर होती है, और ये टाइम टू टाइम ये अपने हिसाब से ये इसको जब जो प्ले करना होता है वो करता है। और जब अच्छी मेमोरीज आती हैं तो दिल थोड़ा भारी हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आप लोग थोड़े से एनिमी वाला सीन है, किसी तरह का बात नहीं करेंगे, दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के, इतना बुरा हमारा लास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स हुआ था और हम अलग हो गए, या इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं नहीं माफ़ कर सकता कर सकती, जो भी, ठीक है। बट देखिए, एनिमीज तो हो सकते हो, पॉसिबल ये है कि 5 of Swords है। एनिमीज मतलब अगर मैं कहूँ कि एक होता नहीं है कि एक दूसरे के लिए थोड़ी सी नफरत पैदा हो जाना, एक दूसरे के लिए गुस्सा होना, एक दूसरे के लिए कुछ भी मतलब नाराजगी होना, और वो अभी तक सही ना होना, उसका कोई हल ना निकलना, तो एक मन में रहता है ग्रजेस। तो वैसी एनर्जी आप या वो दोनों में से किसी ने तो होल्ड कर रखा है। मतलब अगर आप मिले ना, तो फिर आर्ग्यूमेंट होगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा वाला सीन जो होता है, ठीक है। अगर बात करने पे आए, पर इसलिए शायद बात नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे पीच ऑफ कप्स है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो पर्सन आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं है, और अचानक से, या ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही ऐसा हो रहा है, जैसे आपने रीडिंग देख ली, ओ माय गॉड आज ही हो गया, अब हो भी सकता है, ठीक है। ऐसा कई बार लोगों ने लिखा है कमेंट में कि आपने बोला और आज ही इसका मैसेज आ गया, आज ही इसका कॉल आ गया। तो ये इट्स डिपेंड कौन सी एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजते हो और क्या कितने दिल से भेजते हो, इट्स। तो बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट कर रहे हो आप दोनों, कैसे ना कैसे करके, बहुत ही अचानक से, ठीक। इसको और आगे ना बढ़ाते हुए हम और देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट गो। यही ज़रूरी था, आई थिंक, लेट गो, सेपरेशन। आप दोनों ने, ओके, कार्ड्स ने हमारी बातें सुन ली। कह सकते हो ऐसा। देखिए, यूनिवर्स जो सच होता है वही दिखाता है कार्ड्स में, और मुझे बहुत ट्रस्ट है और मुझे बहुत विश्वास है कि अपने कार्ड्स पे। तो यहाँ पे हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को लेट गो किया है, या किसी ने किसी को लेट गो किया है, जो कि बहुत ज़्यादा सेपरेशन था, बहुत आर्ग्यूमेंट्स थे, नहीं बन रही थी, ऐसा लगा नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है, ठीक। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे कपल होते हैं बट नहीं बनता, सेपरेशन आ जाता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, एक दूसरे को लेट गो करना पड़ता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं होता। और थिंक आपको क्या लगता है ये चीज़ आप कर रहे हो, आपकी मर्जी से हो रहा है? नहीं, ये सारी मर्जी यूनिवर्स की होती है, क्योंकि उनके अपने प्लान्स होते हैं,
ठीक है। या तो हो सकता है वो सेपरेशन देके आपको कुछ सिखाना चाहता है या फिर से मिलवा सकता है, पॉसिबल है। नहीं तो आपको सेपरेशन करके आप दोनों का किसी और से मिलना होता है, इस वजह से सेपरेशन आता है। लेसन्स होते हैं, कार्मिक डेप्थ्स होते हैं, इतनी चीज़ होती है ना कि मतलब आप इसमें उलझ सकते हो कि मतलब ये अगर बहुत नहीं, अगर आपको पता है तो नहीं उलझोगे, पर अगर नहीं पता तो आप उलझते हो उसमें कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों हो गया वो दूर मुझसे, क्यों हो गई दूर मुझसे, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं समझते कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आप नहीं कह सकते कभी भी वर्गो कि इस पर्सन की वजह से ऐसा हुआ या मैं गलत हूँ। ना आप गलत हो ना वो गलत है। कभी कभी क्या होता है कि लेसन्स होते हैं, क्या करोगे? स्केप, गॉसिप एंड शैडो साइड। यस, ये पर्सन ने खुद को बदला होगा, ठीक है। जो भी गलतियां उसने की होगी या आपको भी मे बी इस पर्सन ने कुछ रियलाइज कराया होगा या इसने आपने इसको रियलाइज कराया होगा उसके फ्लॉज के बारे में। और वो यही कहना चाहता है कि जब चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, जब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है तो वो इंसान भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्केप चाहिए होता है। अगर आप फीमेल हैं तो समझ सकते हो उस चीज़ को, और अगर आप मेल हैं तो समझ लीजिए फीमेल के लिए तो मुश्किल होता है स्केप कर पाना। अगर वो मैरिड है तो, अगर वो सिर्फ रिलेशनशिप में तो कुछ समय के लिए आपके लिए ब्रेकअप करके सेपरेशन ले लेना, लेकिन मैरिड अगर वुमेन है ना, वो घर से बाहर निकल सकती है स्केपिज्म के लिए। और वो अगर निकलती है तो ये सोसाइटी ऐसी है कि ना वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती है, ना वो अपने मायके जा सकती है, क्योंकि वो फिर जो आजकल के जो लोग हैं उसको वापस लेते नहीं हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस शायद रिश्ता नहीं चाहती। तो फीमेल्स के लिए कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेल्स का थोड़ा इजी इस वजह से है कि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बाहर निकल गए, दोस्तों से मिलाएं, ठीक है, मैरिड अगर। और अगर ये अनमैरिड है तो भी इनके लिए ये क्या है कि जब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेशली वर्गोस, आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो, ठीक है, उसमें रीजनिंग ढूंढने लगते हो या अपने पार्टनर को रीजनिंग देने लगते हो, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस देने लगते हो, लॉजिक देने लग जाते हो उसको। वो चाहता है कि आप उसको इमोशनल समझो, तो वो भागता है क्योंकि उसको लगता है ये नहीं समझ रहा मुझे, या ये पर्सन नहीं समझ पाएगी मुझे या समझ पाएगा। तो उसको लगता है कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ, कहाँ अपना दिमाग लगाऊँ कि मेरा इसमें से भाग सकूँ, इसमें से बाहर आ सकूँ। तो मे भी शायद इस पर्सन को ये बात भी फील होती है कि लोग क्या सोचेंगे आप दोनों के कनेक्शन, जिनको भी पता है और जिनको नहीं पता है तो ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आसपास वाले ऐसे कोई हैं जिनको पता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, उसको लगता है कि चीज़ें बाहर आ रही हैं। ये पर्सन अगर किसी और से कुछ शेयर कर रही है या कर रहा है, जैसे अगर आप शेयर कर रहे हो या वो शेयर कर रही है या कैसा, मतलब आप कर रही हो अगर वो कर रहा है, जो भी, ठीक है। तो जिन्हें भी पता है, क्योंकि आप दोनों की आपस में नहीं बन रही हो, बट ऑफिस से किसी से तो कुछ बोल रही होगे या शेयर कर रहे होगे अपनी बातों को, तो उसको ये भी लगता है, ये पर्सन वो भी सोचता है कि यार लोग बातें कर रहे होंगे हमारे बारे में, ठीक है, कि इनका नहीं चला, इनका टूट गया। शायद सामने वाले पर्सन के लिए सब मैटर करता है, ठीक है। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। या वो नहीं चाहता कि ये रिश्ते को हम ऐसा कोई इस तरीके से चलाएं कि लोग हमारे बारे में बातें करें या कुछ ऐसा हो, ठीक है। बट शायद ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी आता हो या आती हो, कुछ मैं आपको रीज़न दे देती हूँ। ऐसा बहुत हुआ है कि जो मैरिड कपल्स है, ठीक है, उनका अफेयर हो रहा है। अगर आपसे किसी का अफेयर हो रहा है, ठीक है, और आप एज अ थर्ड पर्सन उसकी ज़िंदगी में, तो ये पर्सन वहाँ से भाग के आपके पास आता है। पर वो आपको कमिटमेंट या एक रियल रिलेशनशिप का टैग क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि लोग बात करेंगे, ठीक है। बस आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत आसान नहीं है, ईजी नहीं है, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया, आप दोनों क्यों मिले इसका रीज़न ये, ठीक है। और साथ ही साथ आप या उस पर्सन ने एक दूसरे को लेट गो किया होगा एंड सेपरेशन में आए होंगे। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कनेक्शन में आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी, ठीक है। लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या है इस पर्सन के। यूनिवर्स प्लीज गाइड ब्लॉकेजेस। ओके, नॉट कंपैटिबल, सी, नॉट माई टाइप, सी, पेंट अप एंगर, यस। एक्चुअली इस पर्सन को ये फील हुआ कि शायद हम कंपैटिबल नहीं हैं,
ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, कंपैटिबल अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम सब में फ्लॉज है, हम सब कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात है। अगर आप दोनों ही ऐसे हो तब तो और भी दिक्कत वाली बात है। मतलब वर्गो तो है ही परफेक्शन ढूंढते हैं हर चीज़ में, बट अगर सामने वाला पार्टनर भी ढूंढ रहा है तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आप दोनों को ऐसा फील हो सकता है, या इस पर्सन को ऐसा फील हुआ कि कंपैटिबल नहीं है, या फिर इसको ये फील हुआ कि या नॉट माई टाइप, ठीक है। उसको लगा कि शायद उसको कोई और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं मे बी, एंड यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग फ्रॉम योर पास्ट देन मेक यू रिसेंटफुल टुवर्ड्स अदर। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, पास्ट अगर किसी का अच्छा नहीं होता या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होता है, उसने देखा होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसने किसी पास्ट पर्सन से डील किया हो और तभी ऐसा कुछ पेन उसने पाया हो अपनी लाइफ में। कभी कभी कुछ लोगों का चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं कुछ, ठीक है, और उनकी जो इनर चाइल्ड होती है वो हील नहीं हुई होती, तो वो जब इस सिचुएशन में फंसते हैं ना, उनको समझ नहीं आता क्या करे, वो ट्रिगर हो जाते हैं। वो एंगर जो उन्होंने तब नहीं निकाला, ठीक है, तब नहीं बोला, क्योंकि वो बच्चे थे, ठीक, उस समय उनको नहीं पता था कैसे बोलना है, इस चीज़ को कैसे बताऊं। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, वो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते उनकी इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। वैसे भी वर्गोस इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ये चीज़ समझ सकते हैं, बहुत हद तक फील कर सकते हैं, शायद वो उनके साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे, जब हम छोटे होते हैं तो नहीं इतना हम बोल पाते, अपने ओपिनियंस रख पाते, या हमें कैसा फील हो पाता है बता पाते, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हम हो। तो क्या, तो वो एंगर वहीं दब गया ना, वहीं पर है उसके पास, ठीक है। अब आप रिलेशनशिप में आए, ठीक, अब वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई है, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा बन के ट्रिगर होके बाहर आ जाएगी। मैंने कहा ना, ना ही इसमें आपकी गलती ना ही उसमें उसकी गलती है। प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों को पहले उस सिचुएशन में डाला जाता है, उससे सिखाया जाता है, फिर मिलवाया जाता है, क्योंकि आप दोनों को अपने डेब्ट्स पे करने हैं ना, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके से आपकी ज़िंदगी में आप सीखते हो, चले आते हो, पेन सहते हो, ट्रॉमा सहते हो, आते हो, मिलते हो, एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, एक दूसरे को सिखाते हो, एक दूसरे को बदलने में मदद करते हो। एक्चुअली अगर आप मिलते हो किसी से ना, ब्लेसिंग है ये रीज़न, वो आपके अंदर आपको झांकने पर मजबूर करता है, वो आपको बदलने पे मजबूर करता है। और हम यहाँ सीखने आए हैं, ना ही प्यार मोहब्बत करने, ठीक है। यूनिवर्स ये कहता है हम यहाँ सीखने आए, लेसन्स लेने आए, ठीक है, सीख के अपने अपने रास्ते। यहाँ कोई ऐसा परमानेंट नहीं है हमारी ज़िंदगी में, और अगर परमानेंट है तो उसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग कार्मिक डेप्थ हमारे साथ है, हमें उसे पे करना है, ठीक है, चाहे अच्छा या बुरा, से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। ओके, तो देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। ओके, बम्पिंग है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था, सी द कार्मिक लेसन्स, एंड यहाँ पर है फ्यूनरल, एंड हो चुका है, ठीक है, एंड हो चुका है और फ्यूनरल हो चुका है। कभी आप लोग अचानक से अगर मिलते हैं, बात करते हैं, विच इज़ वेरी रेयर, बट अगर होता है तो वेल एंड गुड। यूनिवर्स आपको किसी मोड़ पे, कहते हैं ना, किसी मोड़ पे हम फिर से मिले, पॉसिबल है। कार्मिक लेसन्स एंड बम्पिंग हैंड, ओपिनियंस मैच नहीं करना, इसी वजह से तो ये फील हुआ कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, ठीक है, ये मेरा टाइप नहीं है। बट एक्चुअली आप एक दूसरे के टाइप होते तभी आप मिल रहे होते। अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल वे से देखोगे ना, आप उसके टाइप हो इसीलिए मिले हो, ठीक है। बट आपको ऐसा फील होगा रिलेशनशिप में कि ये मेरा टाइप नहीं है, पर यूनिवर्स बार बार आपको ऐसे ही लोगों से मिलाने वाला है, पहले बता दे रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, इसको छोड़ के मुझे मेरा टाइप मिलेगा, पर एक्चुअली वैसा ही टाइप मिलेगा आपको, वैसा ही इंसान मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहेगा, क्योंकि उसने दूसरी लाइफस्टाइल, ट्रॉमास, अपब्रिंगिंग, सब कुछ अलग रहता है। तो हाँ, बस तो यही है कि ये सब चीज़ें आपको उसमें भी मिल जाएगी, पॉसिबल है तो कुछ हद तक, ठीक है। बट अगर आप लकी रहे उसके साथ और कार्मिक डेप्थ्स बहुत नहीं रहे या बहुत अच्छे रहे, तो उसके साथ बढ़िया चलेगा आपका, ठीक। तो बम्पिंग हेड्स, ओपिनियंस मैच ना होना, कार्मिक लेसन्स होना, एंड आप दोनों ने मिलकर शायद फ्यूनरल दिया है इस चीज़ को, और ये दोनों तरफ से है, पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता है ये या तो कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर बनी नहीं, पता है नहीं बन पाएगी आपस में, इस वजह से तो ऐसा हुआ है। पर हम देख लेते हैं क्या मैसेज हो सकता है। यूनिवर्स क्या, ओ कभी कभी कहते हैं ना, कुछ टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको पता है, क्योंकि आपके पास एक कार्ड ऐसा आया है जो कि चीज़ें थोड़ा सा बदल सकता है, क्योंकि हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है,
और यहाँ पे जिस तरह का कार्ड है, मैंने कहा है पॉसिबल है अचानक से टकरा जाना, कभी अचानक से मिल जाना, कभी अचानक से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देख लेना और मन करना कि यार इसको मैसेज भेज दे, लेट्स सी इसकी ज़िंदगी में क्या होता है। वो होता है एक चुल। ठीक है, तो लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। या आप इसकी बहुत अभी भी चिंता करते हो, तो मुझे तो नहीं लगता जिस तरीके से कार्ड आए कि चिंता करते हैं, बट फिर भी अगर करते हैं या सोचते हैं तो यस, लेट्स सी मैंने कहा ना कि वेट करो बाबा। यहाँ पे ये जो बाउल है ना, ये अलग मिस्ट्री मैसेजेस देता है। ठीक है, कार्ड्स में कुछ अलग हैं, पर रिकंसिलेशन मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपका कार्ड एक ऐसा आया था जो कि चीख चीख के कुछ कह रहा था कि शायद एक बार मिल सकते हो दोबारा। एंड यहाँ है पार्टी, सेलिब्रेशन, ट्रैवल, इवेंट, पब्लिक, सोशल गैदरिंग, मे बी शायद ऐसी जगह पे आप लोग की मीटिंग हो। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सोशल गैदरिंग में क्या होता है कि आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे होते हो, और साथ ही साथ अब आपने उसको माफ़ भी कर दिया होता है, उसने आपको माफ़ कर दिया होता है। अचानक से टकराते हो, हाय हेलो हो जाती है, या सिर्फ नज़रों के खेल होते हैं, नज़रों के तीर चलते एक दूसरे पे। एंड देन फिर हो सकता है या तो आप अपने घर जाके उनको मैसेज करो, या सामने सामने से बात हो जाए कि ओ हाय हेलो कैसे हो, कैसी लाइफ चल रही भाई, किससे शादी हुई, किससे नहीं हुई, कितने बच्चे हैं, फलाना फलाना। या हो सकता है कि या किसे डेट कर रहे हो, आप कौन है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, या कोई ना हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप, फाइटिंग, को डिपेंडेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ट्रिगर्स, यस इसी वजह से अलग हुए हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड थे। ठीक है, एक या एक ही पर्सन डिपेंड हो, और ट्रिगर होना नॉर्मल है। मिस्ट्री, अननोन, मतलब नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मे बी कन्फ्यूजन थी आप दोनों के बीच में, इसलिए आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और ये आपकी कन्फ्यूजन ही हो सकती है कि हाँ, उस टाइम पे हमें लगा कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो लेसन्स नहीं लिए थे, बट हमने ले चुके हैं तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अननोन, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो अननोन। यस, ठीक, लेट्स सी। फिर आपको वही चीज़ एहसास होगा कि ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि हम कंपैटिबल नहीं है, बट अब हमारी इतनी क्यों बन रही है। ठीक है, ओके, क्रॉस रोड, चॉइस, डिसीजन, सेपरेशन, ये आप दोनों का ही था। आप दोनों को ही म्यूचुअली ये डिसीजन आपने लिया। ठीक है, चाहे ना मतलब गुस्से में लिया हो, चाहे प्यार में लिया हो, जिस वजह से भी लेना पड़ा हो। ठीक है, पर लेना पड़ा है। और जैसे कार्ड आए हैं तो वैसा तो दिख रहा है कि ओ माय गॉड, नॉट माय टाइप, नॉट कंपैटिबल, ओफो, बस यहाँ से निकलो, वैसी वाली एनर्जी है। बट इट्स ओके, कभी कभी होता है इस तरीके की फीलिंग्स या इमोशंस आप फील करते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।